गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुआच गुरु परम दैवतम गुरु परात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुआदर्श गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नमस्कार मित्रों, मैं आज गुरु पूर्णिमा और उस दिन गुरु दक्षिणा के महत्व में कुछ विषय रखने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। गुरु पूर्णिमा का क्यों इतना महत्व है और आदिकाल से हम अपने गुरुजनों को कुछ उपहार स्वरूप देते आए हैं और आगे भी संकल्प लेकर के देते रहेंगे। ऐसी हमारा भारतवासियों का महत्वाकांक्षा रहती है कि हम अपने गुरु को कुछ न कुछ, जो भी पुष्प, जल, अन्न, जो भी हो, हम अपने गुरुजनों के चरणों में अर्पित करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ अर्पण है जो हम अपने अहम, अपने अभिमान को त्याग करके गुरु चरणों में, अपने व्यसन को गुरु चरणों में समर्पित कर करके हम एक निश्चय लेते हैं कि आज के दिन के बाद में उक्त व्यसन जो हमारे पास में है, जो हमारी अंतरात्मा में, हमारे समाज में गंदगी फैला रही है, उसका त्याग करेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। मुख्य गुरु दक्षिणा यही है कि हम गुरु चरणों में अपने व्यसनों को समर्पण करें और गुरु के सामने बता दें कि हे गुरुवर, हमारे पास में एक ऐसा व्यसन है जो हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारा राष्ट्र को कलंकित कर रहा है। उससे हमारा धन, हमारा मान, हमारा परिवार का मान कलंकित हो रहा है। उसका मैं आज परित्याग कर रहा हूँ। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में ग्रहण करें। और गुरु सहर्ष उसे गुरु दक्षिणा के रूप में ले लेते हैं। तो मैं आज उसी विषय पर कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। जैसे सूरज बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है, और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता। वैसे ही गुरुजन भी स्वयं ही शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य से गुरु दक्षिणा लेना नहीं, अपितु शिष्य को सूर्य की भांति दैदीप्यमान होना है, जो गुरु के सिर को गर्व से ऊंचा कर दे। अगर शिष्य इतना अच्छा निकल जाए आगे चल कर के, तो उससे गुरु का सर ऊंचा हो जाता है। इसलिए हर गुरु सोचता है कि मैं हार जाऊं और शिष्य जीते। द्रोणाचार्य भी यही बात दुर्योधन को बताए थे और अर्जुन को भी बताए थे कि अय दुर्योधन, अय अर्जुन, एक शिष्य ही ऐसा होता है कि हार जाने के बावजूद भी अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि हमारा शिष्य हमसे आगे निकल गया। उसमें गुरु अपने आप को स्वाभिमान समझता है, स्वाभिमानी समझता है। ऐसे गुरु चरणों को बार बार नमन करना चाहिए। प्राचीन काल के एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृद्ध हो चले थे और अब शेष जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि मेरी जगह कौन योग्य उत्तराधिकारी हो जो आश्रम को ठीक ठाक संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 शिष्य थे और दोनों ही गुरु के प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ कि यह 2 मुट्ठी गेहूँ है, एक
एक एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो, और जब मैं आऊं तो मुझे यह 2 मुट्ठी गेहूं वापस करना है। जो शिष्य अपने गेहूं को सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूंगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य रखा और गुरु को विदा किया। जैसे सूर्य बिना कहे सबको प्राण और ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव के लालच को ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है, और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता, वैसे ही गुरुजन भी स्वयं को शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने जो गुरु को दिए हुए 1 मुट्ठी गेहूं को पुटुल बांधकर एक आलिये में सुरक्षित रख दिए और रोज उनकी पूजा करने लगा। दूसरा शिष्य जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने उन 1 मुट्ठी गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिया। कुछ दिन बाद जब गुरु आए तो उन्होंने, जो शिष्य गुरु को भगवान मानता था, उसने अपने 1 मुट्ठी गेहूं मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर के आलिये से वो जो 1 मुट्ठी गेहूं था दे दिया और पूजा करता रहा। गुरु ने देखा कि उस पटल के गेहूं सड़ चुके हैं, लेकिन वो जो गेहूं दिया था तो उतना दिन तक रखे हुए था, इसके चलते वो गेहूं तो सड़ चुका था। इतना दिन तक अगर एक पोटल में गेहूं को बांध कर करके रख दीजिएगा तो रहेगा, सड़ जाएगा। और शिष्य वही उस पर रख दिया और उस पर जो पूजा भावना से गुरु की आज्ञा मान करके उसको चलाते रहा, और अंतिम क्षण में वो गेहूं सड़ गया। जब गुरुदेव आकर के उस गेहूं को मांगे तो गेहूं सड़ा हुआ दिया। दूसरा शिष्य जो गेहूं को पीछे बो दिया था, जो ज्ञान गुरु में बराबर ज्ञान देखता था, उसने आश्रम के पीछे जाकर गुरु को वह लहलहाती हुई फसल दिखाया कि देखिए हम इसमें बो दिए हैं और ये फसल लहलहा रहा है। 1 मुट्ठी है और मुझे क्षमा करें, जो गेहूं आप दे गए थे वही गेहूं मैं नहीं दे सकता। दिखाया कि लहलहाता हुआ इतना गेहूं है और इसमें से जो फल निकल रहे हैं तो देख लीजिए, बाकी जो हम उपजाए उसमें से 1 मुट्ठी गेहूं हमारे पास में बचा हुआ है, बाकी ये सब खेत में फसल के रूप में है। लहलहाती फसल को देखकर गुरु का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। मूलतः गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा यही है। समान अर्थ में गुरुदक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में लिया जाता है, किंतु गुरुदक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज़्यादा व्यापक है, महज पारितोषिक नहीं। ऐसा नहीं कि गुरु को कुछ ले जाकर के दे दिए द्रव्य, कुछ ले जाकर के अन्न दे दिए, उससे गुरु का कोई बहुत ज़्यादा मान और सम्मान नहीं बढ़ता है। अगर गुरु का दिए हुए ज्ञान को आप जगह जगह फैला रहे हैं, गुरु के दिए हुए उपदेशों को आप फैलाया, तो उससे ज़्यादा गुरु खुशी रहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, गुरु का मतलब ही होता है कि जो ज्ञान प्रदान करे और ज्ञान उनका जितना आगे बढ़े, अंतिम पैदान तक अगर गुरु का ज्ञान चला गया तो समझिए कि वो गुरु की गुरुदक्षिणा स्वयं मिल गया, उसमें अब आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदक्षिणा का अर्थ गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार व उनका सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाए। मूलतः गुरुदक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में लिया जाता है। गुरुदक्षिणा गुरु के प्रति समान और समर्पण भाव है। गुरु के प्रति सही दक्षिणा यही है कि गुरु अब चाहता है कि तुम खुद गुरु बनो, संग्रहित गुरु बनो। अब मुझे मुक्त करो और तुम खुद गुरु बनो
और जगह जगह जा कर करके जो हम आप तुमको दिए हैं उसको बांटो। जय माँ भारती, जय श्री कृष्णा, जय गुरुवर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।